श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब खूब कृपा करें। आजकल मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं और मैं उतनी ज़्यादा जो है यूट्यूब पे एक्टिव भी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दिनचर्या मेरी व्यस्त हो गई इस वजह से, और थोड़ी श्री जी की कृपा बरस रही है उस वजह से भी। तो मतलब थोड़ा हाथ में दिक्कत है इस समय, तो जो काम मैं 5 मिनट में करती हूँ वो 15 मिनट में कर पाती हूँ श्री जी की कृपा से। तो चलिए जानते हैं पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव। आप सभी आ रहे हैं, बहुत बहुत कृपा, आए वृंदावन धाम पधारें। आज हम जानते हैं कि पूज्य महाराज जी के बर्थडे पे जो सब लोग पधार रहे हैं, हमें कैसे मतलब महाराज जी के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए, या कैसे वृंदावन धाम में हमें प्रवेश लेना चाहिए, या कैसे हमें वहाँ से रिटर्न आना चाहिए। तो इस बारे में कोई बात नहीं करता है। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अनजान होते हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे आप धाम आए तो महाराज जी बोलते, देखो ये मेरी कोई बात नहीं है कि मैं अपनी, मैं महाराज जी की कही बात आपको बता रही हूँ। आप धाम आए, आपने धाम को, पहले वृंदावन धाम को प्रणाम किया कि हे वृंदावन धाम, हे रजरानी, आपको कोटिसा नमन, कोटिसा नमन, उनको दंडवत लेट के प्रणाम किया कि आपने हमें बुलाया, आपने हम पे, नीच अधम पापी पे कृपा करी कि हम धाम आए। क्योंकि बिना रजरानी की कृपा के, बिना जो है वृंदावन की कृपा से आप वृंदावन धाम नहीं आ सकते हैं, और जब धाम आएंगे तभी हमें हमारे पूज्य महाराज जी का दर्शन प्राप्त होगा। आप आइए, पहले आप धाम को, रजरानी को प्रणाम करिए, धाम को प्रणाम करिए वहीं से ही। इसके बाद आप अपनी जो नित्य मतलब वहाँ की वृंदावन की जो दिनचर्या है, या रात्रि में आप आते हैं, कभी भी आप आए, रात्रि आए, दिन आए, दोपहर आए, जैसे भी आपका ट्रेन का टाइम है, जैसे भी आप ब्रज भूमि पे आपके कर्म कदम पड़ते हैं, मथुरा में वहाँ दंडवत, वृंदावन में वहाँ दंडवत, ये आपको जरूर करना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत ऊपर तक लेके जाती हैं। इसके बाद महाराज जी के बर्थडे में आ रहे हैं आप लोग, तो आपको रात्रि दर्शन मिलेंगे। 5 दिन तक सारी जो है वैसी सेवाएं एकांतिक वगैरह की सब बंद है। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, सिर्फ सत्संग महाराज जी का, पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। तो वो जो है आप देख लीजिएगा। मतलब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि मतलब कि एकांतिक होगा। दीक्षा का भी शायद बंद रहेगा, दीक्षा भी बंद रहेगी 5 दिन तक। पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दीक्षा के जो लोग नियम लेने के जा रहे हैं वो बंद होंगे, क्योंकि जन्मोत्सव चल रहा है महाराज जी का, तो उसमें अगर ये सारी चीजें कर लेंगे तो हम भक्त मतलब कैसे महाराज जी का दर्शन पा पाएंगे। तो इन 5 दिनों में यदि आप आ रहे हैं दीक्षा का नियम लेने, या फिर एकांतिक का टोकन लेने, या एकांतिक दर्शन का, तो वो नहीं पॉसिबल है, शायद नहीं मिलेगा। इसके बाद हम, ये आपका हो गया। आपको क्या करना है, शाम को स्नान वगैरह करके, देखो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी धाम में, ये सबको पता है, क्योंकि अभी इस वक्त सब तक कार्ड और यूट्यूब के माध्यम से सबको जानकारी मतलब मिल गई है। तो लगभग जो भी महाराज जी को फॉलो करते हैं, जो भी उनके थोड़े से भक्त हैं, सबकी अपनी, महाराज जी को तो सब हमारे प्राण प्रिय हैं। हम जितना मेरे लिए वो प्राण प्रिय हैं, उतना ही वो आपके लिए है। तो हर इंसान कोशिश करेगा धाम आने की। यदि आप धाम आते हैं तो टाइम से स्नान इत्यादि करके पूज्य महाराज जी की पदयात्रा में आइए। उनकी शोभा और ज्यादा, उनका जन्मोत्सव की शोभा मतलब और ज्यादा बढ़ाइए। हम महाराज जी को, देखो हमारे पास देने के लिए, महाराज जी के पास हम नीच अधम पापी, जो क्षण क्षण जो है पाप करता है, हर क्षण गलतियां करता है, वो तो लाडली जो हमारी इतनी करुणामयी है, इतनी ज्यादा वो कृपालु है कि हमको उन्होंने अपना लिया है, बस हम उनका नाम लेते हैं। नहीं तो हम, मैं भी आपसे बात करूं, अभी थोड़ी देर बाद एक गलती कर दूंगी, फिर बात करूंगी, फिर थोड़ी देर। तो देखो पूज्य महाराज जी के लिए बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये गिफ्ट ले आए, ये गिफ्ट ले आए, ये गिफ्ट ले आए। पूज्य महाराज जी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। पूज्य महाराज जी के पास देने के लिए हमारे पास अगर कुछ है तो हमारा समर्पण है। ठीक है, उनके वचनों का हम पालन करें, यही हमारे लिए महाराज जी को देने के लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है गिफ्ट होगा, कि हम अपने इस जीवन का जो समर्पण है वो पूज्य महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दें। उससे ज्यादा कुछ सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि ये लाए वो लाए, क्योंकि आश्रम में आप सभी को पता है कि चीजें नहीं ली जाती हैं। फिर बाद में आपका मन बहुत उदास हो जाता है कि धाम के लिए चीजें लेके आए और जो है वापस लेके जा रहे हैं। तो ऐसी मतलब परिस्थितियां जो है वो प्रकट हो जाती हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है, अगर हम पूज्य महाराज जी को कुछ भी देना चाहते हैं, हम अपने आप को उन्हें दे दें। अब मतलब वही होता है ना कि हे प्रभु, ये जीवन
और ये शरीर अब आपके हवाले है, आपके वचनों के हम अधीन रहेंगे, यही महाराज जी को हम दे सकते हैं। और वरना हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम पूज्य महाराज जी को कुछ दे पाए। हम तो खुद ही उनसे छड़ 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 कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो इसके बाद जैसे बहुत ज़्यादा पूज्य महाराज जी के लिए अगर आप परिक्रमा मार्ग पे रंगोली इत्यादि बनाना चाहते हैं, ये सब आप दे सकते हैं। अच्छी सुंदर रंगोली बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप धाम से ही मतलब चीज़ें खरीदें, या फिर मतलब जो है आप अपने यहाँ से जहाँ से भी आप हैं, आप वहाँ से अपनी चीज़ें अरेंज करके रंगोली इत्यादि की वो ला के सड़कों पे बना सकते हैं, या बलून डेकोरेशन आप कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो। जैसे भी मतलब आपकी बने, लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी की आप सबको पता है कि उनकी तबीयत खराब रहती है, किडनी उनकी खराब है, तो इन्फेक्शन के चांसेस उनके थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे हमारे पूज्य महाराज जी को तनिक भी मतलब क्षणिक मात्र भी हमारी वजह से तकलीफ हो। अगर हम उन्हें सुख नहीं दे पा रहे हैं तो हम हमारे क्षणिक मात्र भी हमारे इस शरीर से, इस मन बुद्धि चित्त से मतलब गलती ना हो, ताकि महाराज जी को हम जो है दुख ना दे पाए। तो यदि आप वृंदावन आ रहे हैं, महाराज जी की शोभा यात्रा में आइए। उनके शोभा यात्रा क्या, शोभा यात्रा तो परिक्रमा मार्ग पे डेली निकल बनती है हम भक्तों से। पूज जब हमारी महारानी जो शरणम से केली कुंज आती है, तो हम सारे जो भक्त हैं वो केली कुंज के लिए, केली कुंज से लेके और शरणम तक, और शरणम से लेके केली कुंज तक एक अद्भुत शोभा जो है भक्तों की रहती है श्री जी की कृपा से। तो आप आइए, शांति से महाराज जी की रंगोली इत्यादि बनाइए। मैं तो सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं खुद भी वहीं रहूंगी, मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, कोशिश करिएगा महाराज जी का दर्शन करने के लिए। मोबाइल पे दर्शन हम डेली करते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। और जो भी कोई आए, यदि आप दर्शन पा लिए हैं, महाराज जी दर्शन देते हैं सबको, तो हमेशा अपने से पीछे वाले को मौका दें कि पूज्य महाराज जी, वीडियो ना बनाए, पूज्य महाराज जी को दर्शन करें, प्रणाम करें उनको जो है। इसके बाद जो भी मतलब पीछे आपके हैं, जो आप महाराज जी का दर्शन नहीं कर पा रहा है, उसका दर्शन, उसको आगे करके दर्शन कराएं। क्योंकि हम सेवा, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा। महाराज जी कहते हैं ना कि जब कोई भक्त होता है तो उसके अंदर सेवा की जो है वो भावना आती है। कभी भी किसी के ऊपर चढ़ के मोबाइल से खड़े होकर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने दर्शन कर लिए हैं, अगर बुजुर्ग माताएं हैं या बहनें हैं या, तो आप उन्हें थोड़ा सा मौका दें पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के लिए। उनसे ये आग्रह करें, अगर मतलब कुछ माताएं मानती नहीं है, बहनें मानती नहीं है कि पूज्य महाराज जी का दर्शन ऐसे मोबाइल रहता है लोगों का, नहीं, मोबाइल रहना चाहिए, क्योंकि इस बार भीड़ ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं भी कभी कभी वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें भीड़ में महाराज जी के दर्शन। हम सारे भक्त, देखो पूरे भारतवर्ष से, शायद भारतवर्ष के बाहर से भी लोग आ रहे होंगे, तो कौन कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हर किसी को हमें भक्त होने के नाते महाराज जी के मतलब हम जन हैं, महाराज जी को गुरु मानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनके जन हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर जितना परिक्रमा मार्ग पे आया इंसान है, वो हर कोई महाराज जी का जन है, श्री जी का जन है। कहीं ना कहीं श्री जी उसके मन में है, विचारों में है, और महाराज जी के प्रति उसकी निष्ठा है, तभी वो धाम आया। तो हमें ये नहीं करना कि तुम यहाँ से हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, या बिल्कुल हर किसी को मौका दीजिए पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के लिए। और धाम आइए, महाराज जी का दर्शन करिए। धाम आने के बाद वृंदावन की केली कुंज, जहाँ महाराज जी का आपने दर्शन किया, वहीं से जो है आप परिक्रमा उठा लीजिए और वहीं पे लाके आप खत्म कर दीजिए। एक परिक्रमा महाराज जी के बर्थडे के लिए हम सब लोग समर्पित कर देंगे। अपने लिए तो हमने बहुत परिक्रमा कर ली, तो एक परिक्रमा अपने महाराज जी के नाम पे। देखो, हम महाराज जी को यही दे सकते हैं, अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति। हम तो मतलब नीच अधम पापी हैं, क्षण पाप करते हैं, क्षण करते हैं। तो बस यही थोड़ी सी जो मतलब मेरी जानकारी थी कि मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो सही चीज़ होती है ना, वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और किसी भी तरह से धाम में आके आप लोग किसी के प्रति द्वेष मत करिएगा, किसी के प्रति गंदी भावना मत करिए, क्योंकि वो पापों में नहीं, महापापों में गिना जाता है। इन सब चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।